स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स बच्चों, आज क्लास 12 के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। क्लास 10th के भी स्टार्ट हो चुके हैं और अब आप जानती हो किसको लास्ट एग्जाम है ऑलमोस्ट, यानी कि जितने कैंडिडेट्स थे उसमें से 80% बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। और 10th वालों का आज मैथ्स था जिसमें मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स में ही कंपार्टमेंट आई थी। हालांकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट, जैसा कि सीबीएसई ने पहले कह रखा था वो था, जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद स्टूडेंट, है ना। लेकिन बच्चों की बात सुने तो कई बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था, देयर एग्जाम वाज नॉट वेल, अच्छा नहीं गया। कुछ बहुत से बच्चों का अच्छा भी गया है। अब बात करते हैं बेटे आपके कॉपी चेकिंग की। कॉपी चेकिंग आप जानते हो लिबरल होगा, बट लिबरल से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हम बिना लिखे पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर पेपर अच्छे से प्रेजेंट किया होगा, स्मार्टली लिखा होगा, तो आप डेफिनेटली पास होगे, क्योंकि सीबीएसई विल आल्सो मेक एफर्ट्स टू प्रमोट यू। सीबीएसई बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब आपको वो रोक के रखे ताकि आपका सेशन डिले हो, इजंट इट। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का ये कहना था कि सीबीएसई विल मेक एफर्ट्स कि बच्चे पास हो। बस वो एफर्ट क्या था जो आपको पहले बताया गया था कि आपको अटेम्प्ट्स लेने थे। अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए होंगे, ठीक है, तो आपको नंबर मिला होगा। आपने इवन अगर स्टेप्स लिखे होंगे तो आपको स्टेप की मार्किंग हुई होगी, करेक्ट। और ये कहा गया था कि अगर एमसीक्यू है तो उसको भी आप पूरे के पूरे ट्राई करके आना, वर्ड लिमिट का ध्यान रख के आना और कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आना। अगर आपने इतना कुछ किया होगा तो आपको पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। पासिंग परसेंटेज जो होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का भी अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि फिर से आधे बच्चे फेल हो गए, ऐसा नहीं है। और आपके एडमिशन की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, अगस्त में एडमिशन होना है। सीयूईटी की भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है और आपकी भी रिजल्ट जो है वो अगस्त के मिड में, यानी कि 10 अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी चेकिंग ईजी ही होने वाली है। जैसे आपके बोर्ड में क्या था ना कि बहुत सी कॉपीज होती थी और बहुत से आपके कॉपी चेकर्स भी थे। इस बार क्या है कि कॉपी चेकर्स को भी कम कर दिया गया, क्योंकि सीबीएसई ने देखा था कि कुछ कॉपी चेकर्स ने ख़राब तरीके से कॉपी चेकिंग की थी, जिसका नतीजा ये था कि बहुत से बच्चे जो है जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आने थे वो भी आ गए थे। हालांकि कॉपी जब उनकी रिव्यू हुई वेरिफिकेशन में, बहुत से बच्चे फिर पास भी हो गए। तो ऐसे टीचर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वो टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग करने नहीं वाले। अब जो कॉपी चेकिंग करने वाले हैं वो वैसे टीचर्स हैं जो सिलेक्टेड है, बहुत कम है इन नंबर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत कम है नंबर्स में। आपको सिर्फ 33% में पासिंग है। 10th वालों के लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि देखो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मिला के आपको 33 लाना है। जैसे प्रैक्टिकल में आपके 18 नंबर तो मिनिमम आए ही आए होंगे, तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 लेके आओगे तो आप 100% पास हो। और अगर आपकी बात करें 80 में 13 to 15 लाना, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आप अटेम्प्ट्स वगैरह लेकर के भी ओवरऑल थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करके भी गए होगे तो भी आप इतना लिख सकते हो। क्लास 12th वालों का भी जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। आपके प्रैक्टिकल से भी फिलहाल लेना देना नहीं है, थ्योरी ही आपकी थी, कुछ की 70 की, कुछ की 80। तो 70 वालों को 23 लेके आना है और 80 वालों को 26 लेके आना है। तो जिसमें 23 में पास है उसमें अगर आपने 17-18 का लिखा होगा और अटेम्प्ट्स लिए होंगे तो आप पास हो जाओगे। और जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का था जिसमें 26 लाना है आपको पास करने के लिए, उसमें अगर आपने 23 तक लाया होगा, 22-23 भी लाया होगा ना, तो जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेकर होगा, वो 100% एफर्ट डालेगा कि जहाँ जहाँ आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं, जहाँ जहाँ आपने स्टेप्स लिखा है, वहाँ पे वो आपको नंबर देगा। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने एफर्ट्स डाले, आपने मेहनत किया है, तो आप पास हो जाओगे। अगर आपने ब्लैंक शीट छोड़ी है, ठीक है, अगर आपने अभी, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि फिर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो फिर आप अब तैयारी शुरू कर दो अगले साल, अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको मिलने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, सो डोंट वेस्ट टाइम। और जिन बच्चों ने एफर्ट्स डाले हैं, थोड़े बहुत भी पढ़ाई किया था, 20-21 नंबर का लिख के आए हो, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई आपको ज़रूर प्रमोट कर देगा, सीबीएसई इज ट्राइंग हार्ड कि आपको प्रमोट करे। किसी भी बोर्ड को ये मतलब उसके लिए अच्छी बात नहीं होती कि उसके नंबर ऑफ फेलियर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि बोर्ड्स की भी कमी नहीं है। सीबीएसई है, सीआईएससी है, स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड में सीबीएसई से कई ज़्यादा स्टूडेंट है, इजंट इट। तो बच्चे जो है सो बोर्ड स्विच भी कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहेगी कि उनका रेपुटेशन ख़राब हो, उनके स्टूडेंट्स फेल हो।
लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप कॉपी खाली छोड़ के ना आएँ या इर्रिलेवेंट आंसर ना लिख के आएँ। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है और वो रिलेवेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन कुछ कह रहा है और आप कुछ लिख रहे हो, तो फिर टीचर कहाँ से नंबर दे पाएगा? तो फिर तो वहाँ पर आपकी गलती है, टीचर की गलती नहीं है ना? और अपनी गलती एक्सेप्ट करिए और आप आगे बढ़िए, आगे की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपने एफर्ट ईमानदारी से डाली है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप 100% पास हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करोगे और आप पास नहीं होगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगी, तो ज़्यादा दिन का आपका ये भी नहीं है कि कब आएगा रिज़ल्ट, एडमिशन कब होगा। तो एडमिशन भी आपका बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रॉपर तरीके से जैसे बोर्ड में आया था वैसे ही आएगी। तो आपके रिजल्ट में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा जिससे आप कोई एग्जाम में अपियर नहीं हो पाओगे। आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हो, जेई में, नीट में, वट एवर इट इज़, आप हर तरह के एग्जाम में अपियर हो सकते हो। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने अच्छे से एफर्ट डाले हैं, दे आर ऑलरेडी पास, तो अगर उन्होंने एफर्ट डाले हैं तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे। और आपके पास बेस्ट ऑफ टू ऑप्शन है, अगर मान लो इसमें नंबर नहीं बढ़े, बोर्ड में जो आया था और अभी जो आएगा उसमें मान लो बोर्ड वाले ही ज़्यादा हैं, तो आप उसको रख सकते हो। हालांकि अगर आप जेई में अपियर होने वाले कैंडिडेट हो तो आपको 75% चाहिए। तो आपको फिर अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसमें अपियर होके फिर से अपने मार्क्स को अपलिफ्ट करना होगा। सो ऑब्वियस, अगर हम बात करें रिव्यू की, तो रिव्यू यही है कि कॉपी आपकी जो है वो इजीली चेक होगी, लिबरल चेकिंग होगी, अच्छे तरीके से नंबर दिए जाने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वाज नॉट वेरी इजी, वो इन बिटवीन था। ठीक है। बहुत इजी कहने का मतलब कि क्वेश्चन पेपर और भी टफ हो सकता था, जितना टफ वो था नहीं। बोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो इजियर पार्ट में था, ये बात थी। ठीक है। तो अभी तक की करंट अपडेट यही है, जो भी फर्दर अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।